हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 1 सेशन है 25-29 MDC 1 पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं यूनिट वाइज। तो आज हम देखेंगे यूनिट 1 को और एक एक करके हम सारे यूनिट को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर न करते हुए हम शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखेंगे पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 1 25-29 के स्टूडेंट के लिए MDC पेपर पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रदूषण। पोल्यूशन क्या है? प्रदूषण वह स्थिति है जब पर्यावरण, वायु, जल, मिट्टी आदि में हानिकारक पदार्थ मिल जाने से उसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और जीव जंतुओं व मनुष्यों को हानि पहुंचाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर्यावरण इन्वायरमेंट क्या है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर होता है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जीव जंतु। जो हम अपने चारों ओर महसूस करते हैं, देखते हैं, उन्हें ही पर्यावरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रदूषक किसे कहते हैं? जो हानिकारक पदार्थ पर्यावरण को गंदा और नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वायु प्रदूषण क्या है? जब हवा में धूल, धुआं और हानिकारक गैसें मिल जाते हैं और हवा खराब हो जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जब क्या होता है? जब हवा में धूल, धुआं और हानिकारक गैसें मिल जाते हैं और हवा खराब हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषक सीधे स्रोत से निकलते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं और जो वायुमंडल में रासायनिक क्रिया से बनते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जब पर्यावरण के वायु, जल और मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। आज के समय में औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें मिल जाती है। इसका मुख्य कारण कारखानों का धुआं, वाहनों का धुआं और ईंधन का जलना है। इससे मनुष्यों में सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है। दूसरा है जल प्रदूषण तब होता है जब नदियों, तालाबों और समुद्र में गंदा पानी, कचरा, रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाते हैं। इससे पानी पीने योग्य नहीं रहता और जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि कारखानों से गंदा पानी निकलता है, हमारे घरों से भी गंदा पानी कहाँ जाता है? सब नदियों या तालाबों में जाता है, तो जिससे पानी गंदा हो जाता है। मिट्टी या मृदा प्रदूषण तब होता है जब मिट्टी में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक और अन्य कचरा मिल जाते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और फसलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण तेज और अनचाही आवाज़ों के कारण होता है, जैसे वाहन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। इससे मानसिक तनाव, सिर दर्द, सुनने की समस्या हो सकती है। जैसे कि लोग अगर किसी का फंक्शन होता है तो जो से DJ बजाते हैं लाउड स्पीकर से, तो ये गंदी बात है, इसे नहीं बजाना चाहिए। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण हो, ऐसे बजाओ जैसे कि आपका मनोरंजन भी हो जाए और प्रदूषण भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्यावरण के मुख्य घटक वायु, जल, मृदा का वर्णन कीजिए। पर्यावरण कई तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि जिसमें वायु, जल, मृदा मुख्य घटक है। वायु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जीवित प्राणी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस पाई जाती है। जल भी जीवन का आधार है। जल नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों में पाया जाता है तथा इसका उपयोग पीने, कृषि और उद्योगों में ही किया जाता है। सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार वायु, जल और मृदा पर्यावरण के मुख्य घटक हैं और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है प्रदूषक के स्रोत, सोर्स ऑफ पोल्यूशन बताइए। प्रदूषकों के स्रोत वे स्थान या कारक होते हैं जहाँ से हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्रदूषकों के स्रोत मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवजनित होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों में आग, धूल भरी आंधी और सड़ने गलने वाले जैविक पदार्थ शामिल हैं। इसमें धुआं, गैसें और धूल वातावरण में फैलती है। मानव जनित स्रोतों में उद्योगों और कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन प्रमुख है जो वायु और जल को प्रदूषित करते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। इसके अलावा शहरों का गंदा पानी, घरेलू कचरा और प्लास्टिक नदियों और तालाबों में जाने से जल प्रदूषण बढ़ता है। कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी मिट्टी और जल को प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की गतिविधियां प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं जो पर्यावरण और जीवों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का, और यहाँ से 5 क्वेश्चन हैं जो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आपको PDF में पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रदूषण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तो ज़्यादा बड़ा लिखना भी है, तो ज़्यादा अगर पढ़ के बताएंगे तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है पर्यावरण के विभिन्न घटक वायु, जल, मृदा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यही क्वेश्चन था शॉर्ट में 5 मार्क्स वाले में भी, लेकिन वो छोटा था और ये पूरा विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रदूषकों के स्रोत एवं उनके वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है शहरीकरण के कारण होने वाले पर्यावरण क्षरण का वर्णन कीजिए। तो शहरीकरण बढ़ने से क्या क्या प्रदूषण हुआ है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है औद्योगिकरण और कृषि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैनेजमेंट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो ये है यूनिट 1। अब इसके बाद मैं लेकर आऊँगी यूनिट 2, 3 एक एक करके सबको करवाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।